हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चों अ, हम चैप्टर एक्सपोनेंट्स को स्टडी करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे उससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे आज। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आप देखिए, इसको होमवर्क के लिए दिया गया था। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें 1 मिलियन को 10 raised to the power कितना लिखेंगे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दो चीज समझनी पड़ेगी कि 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन अगर हम इसका प्लेस वैल्यू टेबल बनाए तो कहाँ पे आएगा। अगर ये पता होगा तो बात बन जाएगी। तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसका टेबल बनाए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, ये होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का टेबल, ठीक है। तो अगर 1 मिलियन है तो एक, बाकी सब जीरो, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमें काउंट करना पड़ेगा कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6, 10 के आगे 6 जीरो, यानी एक के आगे 6 जीरो, यानी 10 raised to power 6 हो गया, ठीक है। तो 10 को मतलब 6 बार मल्टीप्लाई करना है हमें, यही आ जाएगा। तो अगर हम 1 मिलियन को इंडियन नंबर सिस्टम में देखें तो कितना होगा, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा, देखिए यहाँ तक 1000 तक तो आपका यही चलता है, 1000 फिर 10,000 तक यही चलता है, ठीक है। 1000 10,000 फिर आ जाता है लैख एंड 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख 1 मिलियन के इक्वल होगा। यही आपको यहाँ पे बताना है, पता होना चाहिए। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 729 को 3 raised to the power कितना लिखना है। इसके लिए हमें इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 729 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 इंटू 1 3, फिर ये 27 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 3 जा 9, ये आ जाएगा। तो कितना होगा ये, इसको लिख सकते हैं हम 729 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 कितने बार 3 आ गया, 2 2 4 2 6, 6 बार आ गया। तो हम यहाँ पे 3 raised to the power 6 लिख सकते हैं। इसी तरह से 432 है, तो 432 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 432 के। अब देखिए, मुझे पता है 2 raised to the power 4, तो इसका फैक्टर है ही ऑलरेडी, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 raised to the power 4 कितना हो गया, 16। तो 16 से इसको डिवाइड करो, कितना आता है, 16 इंटू 2 32, 11 बच गया और हमने 2 उतार लिया, तो 112 हो गया। 16 7 जा, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 27 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से करेंगे तो ये कितना आ गया, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। तो बेसिकली 432 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 4 इंटू 3 3 को लिख सकते हैं 2 raised to the power 4 इंटू 3 raised to the power 3। ये हो जाएगा 3 raised to the power 3, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।
ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ये संख्या दी गई है और यहाँ पे एक ब्लैंक इनटू, ठीक है, 10⁻⁷ दिया है। बेसिकली यहाँ पे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी जीरो है इसके आगे? 2 2 4 1 5 जीरो है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे लेफ्ट से, तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे अगर डेसिमल लगेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। मतलब हमें 1 2 3 4 5 6 7 इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻⁷ तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है ना। इसकी बजाय हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5.37 इंटू 10⁻⁷। तो बेसिकली ब्लैंक में क्या आएगा? 5.37। ठीक है, ये आ जाएगा। नोट करेंगे इसको और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है। यहाँ पे 10⁻10 है, तो देखिए 1 2 4, फिर 0 काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है, आपको क्या लिखा गया है? 10⁻10 है ना। अब डिवाइड में भी 10⁻10 होना चाहिए। तो 10⁻10 मतलब एक के आगे 10 जीरो हैं। तो अगर मैं इसको हटाना चाहूंगा तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ लगेगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट छोड़ के तब दशमलव लगाएंगे। तो ये आ जाएगा 8.888 इंटू 10⁻10। क्या हो गया ये? 8.888 ये हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो इसको बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे बच्चों। अब अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा घुमा के दे दिया है। 2 7 5 1 2 3 4 5 जीरो है ना, इनटू 2 पॉइंट इज इक्वल टू है, इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू 2.75 इंटू 10⁻⁴ कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाने का मतलब क्या है? कितने डिजिट छोड़ गए? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट छोड़ी हैं, यानी 2 7 5 1 2 3 4 5 इंटू कितने? 7 डिजिट छोड़ी है ना हमने, 7 डिजिट छोड़ी है, यानी हमको एक के आगे 2 3 4 5 6 7 जीरो लगानी है और मल्टीप्लाई भी इसी से करेंगे हम। तो इसकी जगह तो डेसिमल लगा देंगे हम यहाँ पे 2.75 इंटू क्या आ जाएगा? 10⁻⁴। ये तो हट जाएगा क्योंकि इसकी जगह डेसिमल आ गया, और यहाँ पे 10⁻⁷ आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है, नोट कर लिया है। और देखिए अब ये भी सिमिलर क्वेश्चन है ना, इसी के जैसा है। क्या बोला गया है? 3409, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 इंटू, अब देखिए डेसिमल 3 के बाद लगाया है, मतलब कितने डिजिट छोड़ के? 2 2 4 2 6 और 2 8 डिजिट छोड़ के लगाया है। मतलब हमने 10⁻⁸ से डिवाइड करा है, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 10⁻⁸ से। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.409 इंटू 10⁻⁸। इस वाले की जगह डेसिमल लग गया, तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, यहाँ पे आपको बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विद
दिस साइन या तो इक्वल टू का साइन हो और स्मॉलर देन ग्रेटर देन, इनमें से कौन सा साइन आएगा, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू साइन, ये आपको बताना है। तो चलिए पार्ट ए में देखते हैं। 3 स्क्वायर किसके बराबर होगा, 9 के बराबर। तो 9 बड़ा है या 15, ऑफ कोर्स 15 बड़ा है, लिख लेंगे। दूसरा देखिए पार्ट बी में 2 का क्यूब कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो 8 बड़ा है या 9, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, तो ऑफ कोर्स 9 बड़ा है, यहाँ पे आ जाएगा। अब अगला देखिए पार्ट सी। पार्ट सी में बोला है 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, कितना हो गया, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 कितना हो गया, 49 इंटू 7, यहाँ पे आ जाएगा 49 इंटू 49 आप कर दो, ठीक है। बेसिकली 49 का स्क्वायर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 इंटू 9 81, 8 बच गया। फिर 4 इंटू 9, 9 चौक 36, 36 इंटू 2 72, 72 प्लस 8 80, और कितना बच गया, 8, फिर से 4 चौक 16 और 8 24, ये आ जाएगा 2401। 5 की पावर 4 कितना आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 4, 5 इंटू 5 25, ये 25, तो 625 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो बच्चों क्लियरली आपको दिख रहा है कि कौन सा बड़ा है, ऑफ कोर्स ये बड़ा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इसका कैलकुलेशन नहीं करते, क्या खाली देखते ही आप बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो अगर पावर सेम है, देखिए ध्यान से समझना, अगर दोनों की पावर सेम है तो जिसका बेस छोटा हुआ वही आपका नंबर भी छोटा होगा, ठीक है। अगर हम होल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जिसकी पावर होल नंबर्स है, दोनों की पावर सेम है, तो जिसका बेस बड़ा हुआ वो नंबर बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, एक के आगे 4 जीरो है, यहाँ पे 10 की पावर 5 मतलब एक के आगे 5 जीरो है, जहाँ पे ज्यादा जीरो वो नंबर बड़ा है। 6 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6 रेज टू पावर 3 यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आ गया, 216, ठीक है। 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36, 36 इंटू 6, 6 इंटू 6 36, 3 बच गया, 6 3 18 और 3 21, ये आ गया। फिर हमारे पास 4 की पावर 4 है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौक 64 इंटू 4 256। तो 256 बड़ा है या 216, ऑफ कोर्स 256 बड़ा है, ठीक है। तो 6 की पावर 3 से बड़ा होगा 4 की पावर 4, देखा एक्सपोनेंट की पावर कितनी होती है। तो 4 की पावर 4 बड़ा है 6 की पावर 3 से, नोट कर लेंगे। अगर वैसे होल नंबर में देखा जाए तो 6 बड़ा है, फिर भी खाली एक पावर बड़े होने से ही ये कितना बड़ा हो गया, नोट कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बोला गया है 1 मिलियन, 1 मिलियन। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो दी गई है ट्रू है या फॉल्स। 1 मिलियन 10 रेज टू द पावर 7 के बराबर है या नहीं, ये आपको बताना। अगर है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है। 1 मिलियन किसके बराबर होता है, पहले तो ये समझिए, 10 लाख के बराबर होता है। 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं, 1 लाख किसके बराबर होता है, 10 रेज टू द पावर 5। भाई 5 जीरो होती है 1 लाख में, तो 10 लाख में कितनी जीरो होंगी, 10 रेज टू द पावर 6। तो 1 मिलियन तो 10 रेज टू द पावर 6 होगा, 7 कहाँ से आ गया, तो ये स्टेटमेंट
फॉल्स हो जाएगी। इस तरह से हमें चेक करनी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। समझ में आ रहा है? नोट करेंगे। तो ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए, यहां पे आपको बोला है 1 आवर इक्वल्स टू 60 रेज टू द पावर 2 सेकेंड्स। ठीक है, क्या ये ट्रू है? ये सोचने की बात है। तो चलिए, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक घंटे में कितनी सेकेंड्स होती हैं। अगर पता है तो वेरी गुड, लेकिन बहुत कम बच्चों को पता होगा। मैं बता दूं 3600 सेकेंड्स होती हैं। चलिए, नहीं पता कोई बात नहीं। अगर आपको ये पता है तो भी काम चल जाएगा कि एक घंटे में कितने मिनट्स होती हैं। ये तो सब बच्चे को पता होगा कि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। चलो, यहाँ से भी काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि मुझे पता है कि एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं। ये भी हर बच्चे को पता होगा, 60 सेकंड होती हैं। तो एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 मिनट में कितनी सेकंड्स होंगी? 60 इंटू 60 सेकंड्स। ठीक है, 60 मिनट एक घंटे के बराबर है, यानी 60 इंटू 60 को मैं 60 की पावर 2 लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हैं, यही आपको यहाँ पे बोला गया है, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। समझ में आ रहा है? नोट कीजिए इसको। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। अब ये बताना है 1 की पावर 0 इंटू 0 की पावर 1 किसके बराबर है। यहाँ पे तो लिखा है 1 के बराबर है, क्या ये सत्य है? चलिए चेक कर लेते हैं। 1 की पावर 0 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, है ना? क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, और अगर 0 की पावर 1 है तो 0 की पावर कुछ भी रख लो वो 0 ही रहेगा। तो 1 इंटू 0 तो 0 होगा, यहाँ पे तो 1 लिखा है, इसीलिए इसको हम फॉल्स बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए -3 की पावर 4 है, -3 की पावर 4। हम खुद इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ना। -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, -3 इंटू -3 9, 9 इंटू 9 81। यहाँ तो -12 बता रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये तो फॉल्स ही है स्टेटमेंट। नोट करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिया है 3 रेज टू द पावर 4, और ये बोला गया है ये बड़ा होगा 4 रेज टू द पावर 3 से। चलिए चेक कर लेते हैं। 3 रेज टू द पावर 4 अभी हमने सॉल्व किया था, है ना? दोबारा सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए आपको। 3 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू 80 बनाई थी। अब 4 रेज टू द पावर 3 अगर देखें तो ये 64 होता है ना? कैसे? मल्टीप्लाई करना है बस, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 16 इंटू 4 64 आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट। तो क्यों? क्योंकि भाई बड़ा होगा 81 64 से, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला है। -3/5, -3/5 रेज टू द पावर 100 है। तो यहां पे बस एक चीज समझिए आप, इसकी पावर 100 है, 100 टाइम्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना? दूसरे में आपको क्या बोला गया है? -3 की पावर 100 है, ठीक है, अपॉन -5 की पावर 100 है। ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, है ना? कैसे इक्वल हैं? अगर आपके पास है a/b की पावर m,
तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m, अलग अलग लिख सकते हैं इन पे पावर। तो ये तो बिल्कुल इक्वल हैं, ये भी ट्रू हो जाएगा, नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, समझ में आता है बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए 10 प्लस 10 की पावर 10 है, तो 10 प्लस 10 की पावर 10 क्या हो जाएगा, 20 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करते हैं 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10, तो ये सेम नहीं होगा, है ना। 20 की पावर 10 मतलब इसके आगे कितनी 10 जीरोज आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए इसके आगे 10 जीरोज प्लस इसके आगे 10 जीरोज, है ना। तो क्या ये बराबर होगा, ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए मुझे। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये क्या हो सकता है। देखिए 10 की पावर 10 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, यानी हम लिख सकते हैं 10 की पावर 10 इंटू 2, यानी 2 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर 10। यहाँ पे 20 की पावर 10 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 10, या फिर पावर अंदर जाएगी तो 2 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 10। तो मुझे बताइए कि 10 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, ठीक है, मतलब 2 को भी 10 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर 2 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 10 पड़ा है। तो ये इक्वल तो नहीं हो सकते, है ना, ये और ये अलग अलग हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।